प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, गुरुजन, बच्चे एवं बच्चियां, बच्चों, वर्ष में एक ही बार मेरा कार्यक्रम हर कॉलेज के लिए है और आप लोग इसको किया करिए, ये नहीं देख करके भूल जाए। अरे पुरानी परंपरा है, करें योग रहे निरोग। 15 मिनट का अभ्यास 20 वर्ष का विकास, और जो किया योगा वो कभी नहीं होगा। तो 15 मिनट इस अभ्यास को जरूर करना बच्चों। लेकिन ये अभ्यास सुबह सूर्योदय से पहले करना है, लेकिन नित्य क्रिया के बाद, नित्य क्रिया के पहले नहीं। सबसे पहले सुबह उठो, नित्य क्रिया जाओ, वहां से वापस आओ, ब्रश मंजन करो, इसके बाद 1 गिलास ताजा पानी पी करके आप इस अभ्यास को शुरुआत कर दीजिए। और बच्चों, सुबह सूर्योदय से पहले नित्य क्रिया के बाद केवल 2 मिनट पद्मासन लगा करके आप बैठें तो आपके शरीर की 1/3 बीमारी पद्मासन लगा के बैठने से खत्म होती है। लेकिन ये पद्मासन होता कैसे है, इसको देखें और घर पर जाके करने का कोशिश करेंगे। हमारा पहला स्टेप पद्मासन। ये पैर पे पैर चढ़ाना, इसको पद्मासन कहते हैं। और मान लीजिए जो बच्चे पद्मासन न लगा पाए, सब बच्चों का पद्मासन नहीं लग पाता, वो बच्चे सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन सुखासन देखिए, ये है आपका, ये बायां पैर नीचे रहेगा और दायां पैर ऊपर रहेगा। यदि पद्मासन नहीं बनता तो बायां पैर नीचे कर लीजिए और दायां पैर ऊपर करके बैठ जाइए। बैठने के बाद अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ेंगे, इस तरह से अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ना है। और मोड़ने के बाद जो है घुटने पर रखना है, बिल्कुल टाइट बैठना है, लूज नहीं। और जो बच्चे ऐसे बैठते हैं ना, आगामी रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी। हमेशा टाइट बैठने की आदत डालिए, टाइट बैठा करिए, लूज कभी नहीं। और इसी 15 मिनट के क्षण में 1 मिनट ईश्वर का आराधना भी कर लेना। और बच्चों, ओम से शुरुआत करना, ओम। और इसको ओम ध्वनि कहते हैं। और ओम ध्वनि से आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला, सुबह सुबह है आप ईश्वर का नाम लिया, और दूसरा, आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा, वो भी कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों आइए देखिए ओम ध्वनि आपको कैसे करना है। तरह से हमारा पहला अभ्यास बच्चियों के लिए अनिवार्य अभ्यास है, करेंगे बच्चे भी, लेकिन बच्चियों के लिए अनिवार्य अभ्यास है। और ये है, पुराने जमाने में चलता था चकरा और जांच। सर जी आपको तो मालूम होगा चकरा है ना? पुराने जमाने में जब चकरा और जांच चलते थे, उस समय डिलीवरी घर होती थी, और आज डिलीवरी हॉस्पिटल पहुंच गई। तो इसको बच्चियां जरूर करेंगी, लेकिन इसको करना कैसे है यह देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करेंगे, और दोनों पैरों के बीच में केवल 1 फीट का फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। हाथ को इस तरह से बनाएंगे, और ये हाथ 10 बार दाहिने तरफ पैर के सामने से निकालते हुए दाहिने तरफ घुमाना है, और 10 बार बाएं तरफ। ये देखें, ये पुराने जमाने का चकरा और जांच है। इसको 10 बार पैर के सामने से निकालते हुए दाहिने तरफ घुमाएंगे, और फिर इसे रोक कर
करके 10 बार बाएं तरफ घुमाएंगे। बाएं और दाएं दोनों तरफ 10-10 बार आपका हाथ घूमेगा। और ये अभ्यास बच्चियों के लिए अनिवार्य अभ्यास। आप बैठ करके दोनों पैरों को इसी तरह से लंबा करेंगे और दोनों पैरों के बीच में केवल 1 ही फीट का फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। हाथ को ऊपर उठाएंगे और ये हाथ सीधे पैर के पंजे के पास जाएगा। पैर का पंजा पकड़ के खूब टानेंगे, कोई नुकसान नहीं। और अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना। यदि आपका सर घुटने में टच हो गया, आपको 3 फायदे मिलेंगे। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे दूसरे अभ्यास से। ये देखें दूसरा अभ्यास, फायदे 3। पैर का पंजा पकड़ के टने। अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना। ये दूसरा अभ्यास। और आप जैसे ही सर ऊपर करेंगे, श्वास नाक के माध्यम से बाहर निकालना है, मुंह से नहीं। नतमस्तकासन, फायदे 3। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे दूसरे अभ्यास से। अब देखें हमारा तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास पैर के लिए है। आजकल आप लोग सड़कों पे अपने घर के अगल बगल भी देखते होंगे कि ऊपर से शरीर बहुत भारी, लेकिन नीचे पैर लोड लेने के लिए तैयार नहीं है, पैर कांप रहा है। तो पैर के लिए मैं 2 अभ्यास देता हूं, तीसरा और चौथा। दोनों अभ्यास करके बच्चे करेंगे, इनके पैर में कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। यदि पैर में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे, वैसे ही पैर की बीमारी भागेगी, पैर में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन ये तीसरा अभ्यास करना कैसे है, इसको देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इसी तरह से लंबा करेंगे। दोनों पैरों के बीच में केवल 1 ही फीट का फासला, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप दाहिने पैर के पंजे के बीचों बीच पकड़ेंगे, लेकिन पैर टाइट रहेगा। पैर का लूज हो गया तो आपका एक्सरसाइज फेल हो गया, फिर आपको करना न करना बेकार है। अब 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे आपको इस तरह से करना है। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं। 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे करेंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार बायां पैर भी ऊपर नीचे करेंगे। बायां और दायां दोनों पैर 10-10 बार आपको ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास से आपके पैर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। त्रिकोणीय आसन, तीसरा अभ्यास, पैर के लिए अति उत्तम अभ्यास। अब देखें हमारा चौथा अभ्यास। चौथा अभ्यास भी पैर के लिए है, लेकिन ये गठिया रोग के लिए है। जैसे पैर के गांठ को पकड़ लिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो लोग करेंगे, उनका गांठ रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये बच्चे करेंगे, कभी गठिया बीमारी में नहीं आएंगे। एड़ी और पंजे को इस तरह से सटाएंगे और हाथ को इस तरह से बनाएंगे और पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। अब 10 बार आपका ये पैर पंख की तरह चलेगा। ये कमर के नीचे के सारे बीमारियों में काम करता है। यदि आपको कमर के नीचे की बीमारी है, 10 बार आप करेंगे, कमर के नीचे के सारे बीमारियों में काम करता है। आसन का नाम बटरफ्लाई।